आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम के अपवाद। मांग का नियम के अपवाद का मतलब है कि वह परिस्थितियां जब मांग वक्र ऊपर की ओर उठावा होता है। एक्सेप्शन रेफर्स ओनली टू दोज रेयर सिचुएशंस व्हेन लॉ ऑफ डिमांड फेल्स इवन व्हेन assumptions ऑफ द लॉ आर kept इंटैक्ट। यानी कि अपवाद से तात्पर्य उन स्थितियों से होता है जब मांग का नियम फेल हो जाता है। फेल होने का मतलब है मूल्य बढ़ने पर भी मांग का कम न होना और मूल्य कम होने पर भी मांग का न बढ़ना, ये होता है मांग के नियम का फेल होना। अब वो कब होता है, उसके कुछ एक्सेप्शंस में मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। गिवन गुड्स, फैशन रिलेटेड गुड्स, चेंज इन वेदर, डिमांड ऑफ प्रेस्टिजियस गुड्स, फियर ऑफ शॉर्टेज, इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर। इसमें गिवन गुड्स को हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे फैशन रिलेटेड गुड्स। अगर कोई वस्तु फैशन से संबंधित है, लेटेस्ट फैशन की है, तो कोई ज़रूरी नहीं है उस पर मांग का नियम लागू हो। यानी कि अगर कोई फैशन रिलेटेड वस्तु है तो उसके मूल्य बढ़ने पर, प्राइस के बढ़ने पर भी मांग बढ़ सकती है, क्योंकि वो भी लेटेस्ट फैशन में है, इन है। ठीक है, तो अगर फैशन रिलेटेड गुड्स है तो उस पर मांग का नियम लागू नहीं होगा। सेकंड पॉइंट है चेंज इन वेदर। जलवायु में या मौसम में परिवर्तन होने पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। जैसे अचानक से बहुत सर्दियां आ गई है तो हो सकता है कि वुलन्स की डिमांड बढ़ जाए, प्राइस बढ़ने पर भी मांग बढ़ सकती है। और अगर सर्दियां चली गई, इसका उल्टा भी हो सकता है, सर्दियां चली गई है और वुलन्स की प्राइस कम हो रही है, तभी भी मांग कम हो सकती है। यानी कि विपरीत संबंध नहीं हो रहा है दोनों में। मांग का नियम क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। क्यों फेल हो रहा है, चेंज इन वेदर कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट है डिमांड ऑफ प्रेस्टिजियस गुड। प्रेस्टिजियस गुड्स की डिमांड पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। प्रेस्टिजियस गुड्स वो होते हैं जो ऊंचे मूल्य की वस्तुएं होती है या जो स्टेटस सिंबल होती है। जैसे मान लो एप्पल का आईफोन, एप्पल का फ़ोन होना एक स्टेटस सिंबल है और कोई व्यक्ति उसको तभी लेता है कि भाई अगर मेरे पास एप्पल का फ़ोन होगा तो मेरी एक जो स्टेटस है वो इम्प्रूव होगा। तो ऊंची इनकी जितनी प्राइस बढ़ेगी, स्टेटस सिंबल की जो वस्तुएं हैं उनकी प्राइस बढ़ने पर डिमांड क्या होती है, बढ़ती ही है, कम नहीं होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेस्टिजियस गुड्स है उनकी डिमांड पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फियर ऑफ शॉर्टेज, यानी कि वस्तु की में भविष्य में कमी होने की संभावना। इसका तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल अभी हम ले सकते हैं कि कोरोना का काल चल रहा है और कोरोना में सभी को जब स्टार्टिंग इसकी हुई थी तो लगा था लॉकडाउन होने वाला है, आगे हमें वस्तुएं मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो सबने स्टोरेज करना शुरू कर दिया था। तो उस समय जिस भी मूल्य पर हमें वस्तु मिल रही थी हम ज़्यादा ही खरीद रहे थे, यानी कि मांग का नियम लागू नहीं हुआ। कोई हमें बढ़ाकर कीमतें दे रहा था तभी भी हम ज़्यादा ही वस्तु खरीद रहे थे। तो अगर भविष्य में हमें ऐसा डर है कि कुछ कमी होने वाली है तो हम स्टोरेज करना शुरू कर देते हैं और उस स्थिति में भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की अज्ञानता। कभी कभी कंज्यूमर को ऐसा लगता है ड्यू टू इग्नोरेंस या अज्ञानता के कारण कि अगर वो ऊंची कीमत की कोई वस्तु है ना, जिसके दाम ज़्यादा है तो उसकी क्वालिटी अच्छी है, वो ज़्यादा टिकाऊ है, तो वो उस वस्तु की मांग ज़्यादा करेगा जिसकी प्राइस ज़्यादा है, बजाय उसके कि जिसकी प्राइस कम है। तो इस स्थिति में भी मांग का नियम लागू नहीं होता। अब हम डिस्कस करेंगे गिवन गुड्स, जिसको अपन गिवन का विरोधाभास भी बोलते हैं। गिवन गुड्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो गिवन गुड्स का ये जो विरोधाभास है, सर रॉबर्ट गिफिन ने इसको सबसे पहले बताया था, इसीलिए इसको गिवन गुड्स का नाम दिया है। गिवन गुड्स आर स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स ऑन विच द कंज्यूमर स्पेंड्स अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम and their demand rises when an increase in price and demand falls with decrease in price. This phenomenon is known as Giffen paradox. गिफिन गुड्स क्या होते हैं? एक विशेष प्रकार की घटिया वस्तु या निकृष्ट वस्तु होती है जिस पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। उस पर क्या होता है, डिमांड राइजेज, यानी कि डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। कब? इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस के इंक्रीज होने पर। यानी कि दोनों में क्या हो गया, सीधा संबंध हो गया,
एक ही डायरेक्शन में दोनों हो रहे हैं, यानी कि मांग का नियम लागू नहीं हो रहा है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो कंज्यूमर है वो अपनी इनकम का लार्ज पार्ट स्पेंड करता है, ज़्यादा पार्ट इस पर स्पेंड करेगा। और इन्फीरियर गुड्स को ज़रूरी नहीं है कि वो सबके लिए इन्फीरियर गुड्स है, ये उपभोक्ता की क्रय शक्ति पे निर्भर करता है। हो सकता है कि किसी के लिए वो इन्फीरियर गुड्स है लेकिन उसके लिए दूसरे के लिए वही गुड्स सुपीरियर है। जैसे कि मान लो नॉर्मल गुड्स वो होते हैं, जैसे कि मान लो गेहूँ और बाजरा लेते हैं, तो मेरे को गेहूँ नॉर्मल गुड्स लगता है और बाजरा इन्फीरियर गुड्स लगता है, लेकिन जिसकी क्रय शक्ति मुझसे भी कम है उसके लिए बाजरा भी सुपीरियर गुड्स हो सकता है, और उससे भी जिसकी क्रय शक्ति कम है उसके लिए बाजरा सुपीरियर होगा, और उससे कम वाला मोटा अनाज है या ख़राब अनाज है वो निकृष्ट वस्तु हो सकती है। तो ये डिपेंड करेगा अलग अलग व्यक्ति की क्रय शक्ति के हिसाब से। तो गिवन गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव एन इन्वर्स रिलेशनशिप विथ इनकम। इनकम के साथ उल्टा संबंध होता है, यानी कि इनकम के बढ़ने पर, इनकम अगर बढ़ गई है तो कंजम्पशन कम होगा। जैसे कि बाजरा है, बाजरा अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप बाजरा को हमने इन्फीरियर गुड माना है और गेहूं को हमने नॉर्मल गुड माना है एग्जाम्पल में। वैसे क्या होता है, जब लॉ ऑफ डिमांड होता है तो दो चीज़ें होती है, एक तो प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम होती है, दूसरा इनकम के बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है। यानी कि मूल्य और मांग में तो होता है उल्टा रिलेशन, लेकिन आय में और मांग में होता है सीधा रिलेशन। ये दोनों ही चीज़ें गिवन गुड्स में उल्टी हो जाती है, यानी कि उल्टी होने का मतलब क्या हुआ, प्राइस बढ़ने पर मांग बढ़ी और इनकम बढ़ने पर मांग कम हुई। तो मूल्य और मांग में तो हो गया सीधा संबंध, और आय और मांग में हो गया उल्टा संबंध गिवन गुड्स की कंडीशन में। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ इनकम, मतलब जिस पे मांग का नियम लागू होता है, यानी कि इनकम बढ़ेगी तो हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा, जिससे कि मांग भी हमारी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल वीट। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे मूल्य बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। पहली बात तो ये कि हमने कहा कि वो कोई भी जो व्यक्ति है वो अपने इनकम का लार्ज पार्ट गिवन गुड्स पे खर्च करता है, निकृष्ट वस्तु पे खर्च करता है, क्योंकि उसकी वास्तविक स्थिति या फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है कि वो ज़्यादा खर्च नॉर्मल गुड्स पे भी नहीं कर सकता, और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसको ज़्यादा पार्ट खरीदना पड़ता है। जो रॉबर्ट गिफिन्स है उन्होंने इंग्लैंड में पहली बार देखा कि गरीब लोग ब्रेड का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ब्रेड सस्ती होती है और पेट की भूख सबको शांत करनी होती है। और जो संपन्न लोग हैं वो मीट ज़्यादा खाते हैं, मांस ज़्यादा खाते हैं, लेकिन वो महंगा होता है। तो पेट तो सबको भरना होता है, तो वो बहुत ज़्यादा क्या खाते थे, ब्रेड खाते थे, और बहुत कम मांस खाते थे, क्योंकि वो मांस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ऐसा गिफिन ने अपने देश में देखा था। तो अभी हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि एक पुअर हाउस होल्ड है जिसका मंथली कंजम्पशन है फूड ग्रेन्स का 30 किलोग्राम, ठीक है। अब उसमें वो क्या यूज़ करता है, 2 ग्रेन यूज़ करता है, एक है बाजरा और एक है वीट। बाजरा यहाँ पे क्या है, इन्फीरियर गुड, और वीट क्या है, नॉर्मल गुड, ठीक है। अब आप ये देखिए बाजरे का जो प्राइस है वो क्या है, 5 रुपये प्रति किलोग्राम, और वो 20 किलो क्वांटिटी इसकी यूज़ कर रहा है, तो टोटल कितने रुपए खर्च कर रहा है, 100 रुपये। गेहूँ का मूल्य ज़्यादा है, नॉर्मल गुड्स है, उसका है 10 रुपये प्रति किलोग्राम, 10 किलो ही कंज्यूमर यूज़ कर रहा है और उस पर टोटल रुपये खर्च कर रहा है 100, तो टोटल मिला के उसका खर्चा कितना हो गया, 200 रुपये महीने का, ठीक है। ये तो कंडीशन है। अब मूल्य में परिवर्तन होने पर क्या प्रभाव पड़ता है गिफिन गुड्स का, वो हम देखेंगे। अब आप इसमें देखिए कि जो बाजरे की प्राइस है वो 5 रुपये से बढ़कर 6 रुपये हो गई है, यानी कि प्राइस क्या हो गई है, अपनी बढ़ गई है। तो डिमांड क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए, लेकिन डिमांड 20 किलो से बढ़कर क्या हो गई है, 25 किलो। और जहाँ पहले वो बाजरे पे 100 रुपये खर्च कर रहा था वहाँ पे अब वो कितना कर रहा है, 150 रुपये। गेहूँ क्या है, नॉर्मल गुड्स, तो उसका तो 10 रुपये, उसकी मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन उसका कंजम्पशन कम कर दिया, क्योंकि कंजम्पशन उनको टोटल 30 किलोग्राम का करना है, तो उन्होंने इन्फीरियर गुड्स बढ़ा दिया, क्योंकि वो इन्फीरियर गुड्स की कीमत बढ़ने से उनको चाहिए तो पूरा 30 किलो ही, ठीक है ना। तो अगर वो उसको गेहूं का उतना ही मात्रा रखेंगे तो बाजरा नहीं खरीद पाएंगे, और गेहूं को वो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे इतना, तो उन्होंने बाजरे को बढ़ा दिया। तो उन्होंने गेहूं पे कितने रुपए खर्च किया, 50 रुपये, जो कि पहले 100 रुपये था, और टोटल 200 रुपये वही मासिक खर्चा है उनका, क्योंकि उनको 30 किलोग्राम तो अनाज चाहिए ही पेट भरने के लिए। तो यहाँ पे मांग का नियम लागू नहीं हुआ। दूसरी कंडीशन अपन देखते हैं कि अगर इन्फीरियर गुड्स की प्राइस कम हो जाती है तो मांग कम होने की बजाय
मांग क्या हो जाती, मांग को कम होना, मूल्य कम होने पे तो मांग को बढ़ना चाहिए, लेकिन मांग भी कम हो गई। क्यों कम हो, और उस पर कितने रुपए का खर्चा कर रहा है वो, केवल 40 रुपये का। अब मांग क्यों कम हो गई, जो ये बढ़ी हुई इनकम है उसको वो व्यक्ति सुपीरियर गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाकर करेगा, है ना। 10 रुपये पहले वो 5 किलोग्राम ही यूज़ कर रहा था, अब उसकी क्वांटिटी कितनी कर रहा है वो 16 किलोग्राम कर रहा है, और उसके पहले वो कितनी कर रहा था 10 किलोग्राम जब नॉर्मल था। तो आप ये देखिए कि 160 रुपये खर्च कर रहा है वो गेहूं पे और बाजरे पे 40 ही कर रहा है। टोटल उसका जो है कंजम्पशन वो 30 किलोग्राम ही है और खर्चा भी 200 रुपये ही है। तो अगर उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वो बढ़ी हुई आय को घटिया वस्तु की बजाय उच्च क्वालिटी की वस्तु पर अधिक खर्च करता है। ये है गिफिन का विरोधाभास। इसमें गिफिन वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता। तो आज हमने डिस्कस किया था मांग के नियम के अपवाद। थैंक यू।